पेरेंट्स, आपका बच्चा कहता है फार्मूला तो याद था, कॉन्सेप्ट भी समझ आया था, फिर आंसर कैसे गलत हो गया। अगर ये बात आपके घर में भी होती है तो इसे सिर्फ सिली मिस्टेक मत समझिए, क्योंकि गलत आंसर के पीछे 4 अलग अलग वजह हो सकती है। आज सिर्फ कुछ मिनटों में हम समझेंगे इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ हो रही है और कौन सी ऐसी चीज है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा और ज्यादा पढ़ाओ नहीं होता है, कभी कभी सॉल्यूशन होता है पहले सही प्रॉब्लम को पहचानने का। अगर आप सही प्रॉब्लम को नहीं पहचान पाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग सही आंसर भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। नमस्कार पेरेंट्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं अमरनाथ तिवारी। पिछले 23 ईयर से सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते हुए मैंने एक चीज बहुत ही करीब से देखी है। पेरेंट्स कहते हैं घर पर तो इसे आता है, होमवर्क भी कर लेता है, ट्यूशन भी जा रहा है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स आते हैं तो सवाल होता है इतनी मेहनत के बाद भी इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है। धीरे धीरे बच्चा खुद पर डाउट करने लगता है, शायद मैथ मेरे बस की बात नहीं है। हमें यहीं रुककर प्रॉब्लम को समझना चाहिए। पहली वजह हो सकती है कॉन्सेप्ट गैप। बच्चा फार्मूला याद करता है लेकिन फार्मूले के पीछे का कॉन्सेप्ट तो पूरी तरह क्लियर नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होते ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा सोचता है यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, और यही वो जगह है जहां सिर्फ याद करना पर्याप्त नहीं है। हर फार्मूले के साथ 3 सवाल आप बच्चे से पूछिए। ये क्या बताता है, कब इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन में इसे पहचानेंगे कैसे। अगर बच्चा इन तीनों सवालों का जवाब दे सकता है तो वह सिर्फ फार्मूला याद नहीं कर रहा है, वह कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर रहा है। दूसरी वजह है कैलकुलेशन गैप। कॉन्सेप्ट सही है, फार्मूला भी सही है, लेकिन कैलकुलेशन में गलती हो रही है। कहीं प्लस माइनस में हो जा रही है, कहीं डेसिमल में हो जा रही है, कहीं फ्रैक्शन में हो जा रही है, कहीं यूनिट में हो जा रही है, या कहीं पर बेसिक अर्थमेटिक में उससे गलतियां हो जा रही हैं, फिर पूरा आंसर गलत आ जाता है। पेरेंट्स कहते हैं इतनी छोटी गलती भी नहीं देख सकता है, लेकिन अगर वही गलती बार बार हो रही है तो हमें बच्चे को केवल डांटना नहीं बल्कि उसका एरर पैटर्न देखना चाहिए और उसे पहचानना भी जरूरी है। कैलकुलेशन को अलग स्किल की तरह प्रैक्टिस कराइए। एक्यूरेसी, स्पीड और टाइम प्रैक्टिस। पहले सही कैलकुलेशन करवाइए बच्चे से, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़वाइए, और हर टेस्ट के बाद सिर्फ मार्क्स ना देखें, गलती कहाँ हुई है इस बात को पहचानें और यही देखें ही। अगली बात है, तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है क्वेश्चन समझना। खासकर मैथ और फिजिक्स के वर्ड प्रॉब्लम में बच्चा कॉन्सेप्ट जानता है, फार्मूला जानता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। फिर वह रैंडम फार्मूला लगाने लगता है और कहता है सर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। बच्चे को हर क्वेश्चन पर यह 4 स्टेप की हैबिट सिखाइए। क्या गिवन है, क्या पूछा जा रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो रहा है, फिर कौन सा मेथड अप्लाई होगा। यानी पहले क्वेश्चन को पढ़ना, फिर सॉल्यूशन शुरू करना, ये अपने बच्चे को सिखाइए। चौथी प्रॉब्लम जो है वो ये है एप्लीकेशन गैप की। और अब आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात। कौन सी बात? एप्लीकेशन गैप वाली बात। आज बच्चे के पास यूट्यूब है, एआई है, एप्स हैं और हजारों एजुकेशनल वीडियोज हैं। इंफॉर्मेशन मिलना आसान है, लेकिन असली स्किल है कौन सी इंफॉर्मेशन कब, क्यों और किस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। यही वजह है कि कभी कभी बच्चा सॉल्व एग्जाम्पल देखकर कहता है हाँ मुझे आ गया और प्यार से बोलता है, लेकिन नया क्वेश्चन सामने ही आते ही वो ब्लैंक हो जाता है। इसलिए बच्चे को केवल सॉल्व क्वेश्चंस दिखाने के बजाय अनसीन और मिक्स्ड क्वेश्चन दीजिए। उससे पूछिए आपने यह मेथड क्यों चुना। अगर बच्चा सिर्फ आंसर बता रहा है तो वो सॉल्यूशन याद कर सकता है। अगर वो बता रहा है कि मैंने यह मेथड इसलिए चुना क्योंकि वह एप्लीकेशन सीख रहा है। अब इन प्रॉब्लम के ऊपर एक और लेयर है एग्जाम प्रेशर का। घर पर बच्चा शांत माहौल में क्वेश्चन सॉल्व करता है, एग्जाम हॉल में टाइम प्रेशर आता है, क्वेश्चन देख करके एंजाइटी आती है
और जो चीज घर पर आती थी वही वहां मुश्किल लगने लगती है, फिर बार बार गलतियां होती हैं, मार्क्स गिरते हैं, कॉन्फिडेंस गिरता है और बच्चा धीरे धीरे सब्जेक्ट से दूर भागने लगता है। इसलिए हमें सिर्फ मार्क्स सुधारने की नहीं, लर्निंग प्रोसेस और कॉन्फिडेंस दोनों सुधारने की जरूरत है। शिखर एकेडमी में हमारा फोकस सिर्फ बच्चे को ज्यादा कंटेंट देने पर नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है बच्चे को यह समझने में मदद करना कि प्रॉब्लम कहाँ है, वो प्रॉब्लम क्यों है, उस प्रॉब्लम में क्या बदलना है, किस तरह प्रैक्टिस करनी है और अगला सही स्टेप क्या है। हम बच्चे को इंफॉर्मेशन का सिर्फ गोडाउन नहीं बनाना चाहते हैं, हम उसे एप्लीकेशन में निपुण बनाने की दिशा में काम करते हैं। यानी पहले उसको इंफॉर्मेशन दीजिए, फिर अंडरस्टैंडिंग उसकी बढ़ाइए, फिर एप्लीकेशन सिखाइए, फिर बेस्ट रिस्पांस कैसे निकाला जाए उसकी टेक्निक्स बताइए, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। चाहे लक्ष्य क्लास 10th बोर्ड का हो, क्लास 12th का हो, IIT, JEE, NEET, NDA या फाउंडेशन प्रिपरेशन का हो, बच्चे को अपनी नॉलेज को सही क्वेश्चन में सही समय पर इस्तेमाल करना सीखना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स, आपका सपना सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में अच्छे मार्क्स देखना नहीं है। आप चाहते हैं कि बच्चा मुश्किल क्वेश्चन देखकर टूटे नहीं और गलती करने से डरे नहीं, वह पूछ सके मैंने कहाँ गलत किया है, मुझसे कहाँ गलत हुआ है और फिर कह सके अगली बार मैं इसे बेहतर करूंगा। यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बच्चे के बड़े ड्रीम्स की फाउंडेशन बन जाता है। और स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ता हूं फिर भी नहीं कर पाता हूं, तो खुद को कमजोर मत समझिए। पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए। तो आज आप अपने बच्चे की अगली गलत आंसर शीट देख करके सिर्फ ये मत पूछिए मार्क्स इतने कम क्यों, पूछिए कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ, कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है या एप्लीकेशन में। अगर ये सारी चीजें आप समझ लेते हैं तो यही डायग्नोसिस सही डायरेक्शन की शुरुआत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम को समझकर उसे सही डायरेक्शन और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिले तो शिखर एकेडमी से संपर्क कर सकते हैं। शिखर एकेडमी, अर्जुनगंज, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ। और कमेंट में लिखिए कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन आपके बच्चे को सबसे ज्यादा किस जगह डिफिकल्टी होती है। वीडियो को उस पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है और ऐसे प्रैक्टिकल लर्निंग वीडियोज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।